Hello, good morning, guys. Myself Yashpal Singh, Assistant Professor in Press Law College, Greater Noida. Today, in my class, BLLB 4th semester, subject Political Science, Unit 3rd, topic The Union and its Territory, संघ और उसका राज्य क्षेत्र. आज हम यूनिट 3rd के थर्ड टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र है. तो आज हम समझते हैं आर्टिकल 1 में नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन. नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन की संघ और संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की आर्टिकल 1 का सब क्लोज 1 कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स. भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा. सब क्लोज टू द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल. राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं. आर्टिकल 1 का सब क्लोज 3 द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज सब क्लोज 1 ए द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, बी द यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल एंड सी सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड. कि आर्टिकल 1 का सब क्लोज 3 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में निर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और गए ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे. आर्टिकल 2 एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स. एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स के नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना. कि पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट. रिपीट करता हूँ कि पार्लियामेंट एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना. पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और establishment new states on such terms and conditions as it thinks fit. कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी. संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी. एक बार रिपीट कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी. आर्टिकल 2 ए कि सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन. कि सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना. कि रिपील्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 सेक्शन 5. कि संविधान 46वां संशोधन अधिनियम 1975 की धारा 5 द्वारा 26/4/1975 से निरसित है. आर्टिकल 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल 3 की फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एक्साइटिंग स्टेट्स. रिपीट फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज
और नेम्स ऑफ एग्जाइटिंग स्टेट्स कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। कि पार्लियामेंट में बाय लॉ ए कि फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनिटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स और बाय यूनिटिंग एंड टेरिटरी टू ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट। कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। कि आर्टिकल 3 का सब क्लोज है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनिटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स और बाय यूनिटिंग एनी टेरिटरी टू ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट। किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। आर्टिकल 3 का सब क्लोज बी इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। सब क्लोज सी डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। डी अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। ई अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। कि प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पज शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन of the President and unless where the proposal contained in the bill affects the area, boundaries or name of any of the states, the bill has been referred by the Parliament to the legislature of the state for expressing its views thereon within such period as may be specified in the reference or within such further period as the President may allow and the period so specified or allowed has expired। परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्तावना का प्रभाव राज्यों में से किसी क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ता है वहाँ जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में निर्दिष्ट की जाएं या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार निर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन 1 कि इन दिस आर्टिकल इन क्लोज ए टू ई स्टेट इंक्लूड्स ए यूनियन टेरिटरी बट इन द प्रोविजो स्टेट डज नॉट इंक्लूड ए यूनियन टेरिटरी। स्पष्टीकरण 1 इस अनुच्छेद के खंड ड में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र है परंतु में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। एक्सप्लेनेशन 2 द पावर कन्फर्म्ड ऑन पार्लियामेंट बाय क्लोज ए इंक्लूड्स द पावर टू फॉर्म ए न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय यूनिटिंग ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू एनी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। स्पष्टीकरण 2
खंड के द्वारा संसद को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण करना है। आर्टिकल 4 जो आर्टिकल पार्ट 1 है, जो पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 है कि द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में ओनली 4 आर्टिकल हैं 1 से लेकर 4 तक। तो आर्टिकल 4 इस प्रकार है कि लॉज मेड अंडर आर्टिकल्स 2 and 3 to provide for the amendment of the first and the fourth schedules and supplemental, incidental and consequential matters की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक विषयों के उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां कि आर्टिकल 4 का सब क्लोज 1 कहता है कि एनी लॉ रेफर्ड टू इन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 शैल कंटेन सच प्रोविजंस फॉर द amendment of the first schedule and the fourth schedule as may be necessary to give effect to the provisions of the law and may also contain such supplemental, incidental and consequential provisions including provisions as to representation in parliament and in the legislature or legislatures of the state or states affected by such law as parliament may deem necessary. Subclause 2 no such law as aforesaid shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purposes of article 368 कि आर्टिकल 4 का सब क्लोज 1 की अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों तथा ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों तथा ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध भी जिनके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद में और विधानमंडल या किसी विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध हैं अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे। आर्टिकल 4 का सब क्लोज 2 की पूर्वोक्त इस प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। इस प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। और पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 1 में जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक दिया गया है जिसमें 2 मुख्य केस हैं, इन री बेरुबारी यूनियन और एक्सचेंज ऑफ इंक्लेव्स AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट 845। इस वाद में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा संबंधी विवादों के निपटारे के लिए एक करार हुआ था जिसके अनुसार बेरुबारी संघ को भारत द्वारा पाकिस्तान को प्रदान किया जाना था और दूसरा कूच बिहार का परिवर्त प्रदेश की अदला बदली से संबंधित था। उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित करते हुए कहा कि बेरुबारी करार एक ऐसा करार है जो भारतीय क्षेत्र को एक विदेशी सरकार को अर्पित करने के लिए किया गया है। इसको क्रियान्वयन करने के लिए अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को किसी विधि के बनाने की शक्ति नहीं है। उक्त करार को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत
केवल संवैधानिक संशोधन के द्वारा ही करार किया जा सकता है। फलस्वरूप संविधान का 9वां संशोधन अधिनियम 1960 पारित किया गया। इससे संबंधित एक दूसरा केस है मगन भाई बनाम भारत संघ। मगन भाई बनाम भारत संघ AIR 1969 सुप्रीम कोर्ट 783 के मामले में भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ क्षेत्र की सीमाओं के समायोजन के प्रश्न को एक अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण को सौंपने के लिए एक करार किया गया था। सरकार बिना विधि बनाए इस करार को कार्यान्वित करना चाहती थी। यह अभी निर्धारित किया गया कि सीमा विवाद के अभिकरण को सौंपने के लिए किए गए करार से भारत के किसी भूभाग का किसी विदेशी राज्य को अध्यर्पण नहीं था। अतः इसके कार्यान्वयन के लिए संवैधानिक संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसका कार्यान्वयन सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग से कर सकती है। इसी के साथ आज का जो ये टॉपिक था BLLB 4th सेमेस्टर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस यूनिट 3 टॉपिक द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आर्टिकल 1 to 4 ख़त्म हो गया है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त। गुड मॉर्निंग। ओके बाय।